अस्सलाम वालेकुम। बात करूँगा कुछ इस लॉकडाउन के हवाले से, जैसे फ़िलहाल चल रही है, और इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो तकरीबन बेरोज़गार हो गए, क्योंकि लाइक मार्केट्स नहीं खुल रही, और जो बड़े शॉपिंग मॉल्स थे, इस तरह की बहुत सारे ऐसे मतलब बिजनेसेस थे जिनको अभी तक अलाउ ही नहीं किया गया कि वो अपनी शॉप्स खोल सकें। और जिनको अलाउ भी किया गया वो भी यहाँ तक है कि बस वो अपने रोज़ाना की जो है वो रोज़ी रोटी खाना पीना चला सकते हैं। इससे ज़्यादा अब वो शायद फ़िलहाल, जब तक ये सिचुएशन है, वो नहीं सोच ही नहीं सकते कि कुछ बेहतर वो कर सकते हैं अपने बिज़नेस को लेकर। तो एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा था इन दिनों, काफ़ी लोग जो है वो कंसर्न हो रहे हैं कि यार अब किस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाए जाएँ, क्या ऐसा किया जाए। मसला सारा ये है कि हमेशा कोई भी जब सिचुएशन आती है, किसी भी किस्म का पेंडेमिक आता है या कोई भी ऐसे क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, या कोई भी इस तरीके की सिचुएशन जब आती है, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्केर्ड होते हैं, और एक होते हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। अब इस चीज़ को हमने अपने ऊपर रखना है, और हमने ये देखना है कि या तो हम स्केर्ड हैं या फिर हम प्रिपेयर्ड हैं। स्केर्ड वो लोग हैं इस वक्त जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यार ये सिचुएशन आएगी, और कभी उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे लाखों करोड़ों के बिजनेसेस इस तरीके से बंद हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम हमारे हाथ में ही नहीं होगी कोई चीज़, हम बेबस हो जाएंगे। हम हमारे से ऊपर भी कोई ताकत है, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ या किसी को वो नहीं करूँगा, लेकिन हमारे अंदर एक गुरूर आ गया था, एक तकब्बुर आ गया था कि जैसे हम कोई ऐसी चीज़ चला रहे हैं, या हम किसी ऐसे बिज़नेस को रन कर रहे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। और ऐसा है भी, बिज़नेस ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक वक्ती सा सिचुएशन है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि ये कोई लॉन्ग टर्म है भी, तो अभी बहुत जल्द जो है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त आपने स्टेप लेना था, उस वक्त आपने स्टेप नहीं लिया। मीन्स कि आप, एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, ये कोई ऑनलाइन मतलब अर्निंग जो है, या आपको कोई स्किल सीखनी थी, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी, या आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखनी थी, या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी थी। ये अपॉर्चुनिटी आज से 10 साल पहले से आपके पास थी, लेकिन आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्योंकि आप कभी इस तरीके की सिचुएशन से गुजरे ही नहीं कि आपको सोचना पड़ता। अब चूँकि अब आप घर पे हैं और आपके साथ मामलात ऐसे हैं, तो आप जो है इस चीज़ के बारे में सोच सोच के मज़ीद जो है वो अपने आप को ओवरवेल्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर चीज़, हर हर काम में लगे पड़े हैं। वो यूट्यूब के चैनल्स भी बना रहे हैं, वो वेबसाइट्स भी बना रहे हैं, वो ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी ऑफ़र करना शुरू हो गए हैं। मतलब हर वो चीज़ वो दिमाग लगा रहे हैं कि अब किसी तरीके से हम पैसे ऑनलाइन कमा लें। देखेंगे इस तरीके से नहीं होता। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आप हमेशा कोई भी काम जब करते हैं, तो सबसे पहले ख़ुद को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर जब आप किसी चीज़ के लिए करते हैं ना ख़ुद को, तो उस चीज़ के जो रिज़ल्ट्स या उसका जो आउटकम होता है ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में कुछ मालूमात होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, तो आपकी जो प्रिपरेशन होता है उसको आपको पता होता है कि यार मैंने कितना प्रिपेयर किया था, मैंने कितने दिन पढ़ा, मैंने कल रात में कितनी स्टडी की, मैंने रिवीजन किस लेवल तक किया। ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, तो आप एक्सपेक्टेशंस जो आपके रिज़ल्ट की होती है ना, वो भी आपको पहले से पता होती है। भले आप घर आके किसी को कुछ भी बताते रहें कि यार मुझे बहुत अच्छा पेपर हुआ, और अम्मी ने पूछा हाँ भाई पेपर कैसा हुआ, आपने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब्बू ने पूछा, आपने कहा बेहतरीन हो गया। आप जितना भी बोलते रहें, लेकिन आपको पता है, डीप इनसाइड आप ये बात जानते हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ था, क्योंकि आपको पता है आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसी की थी। तो जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप मतलब अल्टीमेटली आप जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब कॉन्शियसली भले आप उस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करें, कॉन्शियसली अब आपको पता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप कॉन्शियसली सोचें यार नहीं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो इस तरह होगा नहीं ना। ठीक है, मौजूज़ा इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके अमाल से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। वो आपके अमाल से ही मतलब उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप जो करते हैं वही भरते हैं। तो अब इस वक्त वो लोग जो ये चाहते हैं कि भाई एकदम से उनको कुछ ना कुछ मतलब ऐसा अर्निंग का ज़रिया पता चल जाए, परेशान हैं, वो स्टिल एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि एक तो सिचुएशन ऑलरेडी उनके ऊपर आ चुकी, एक तो उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की, पहले से प्रिपरेशन नहीं की,
एक तो ये मसला। दूसरा, अब जब सिचुएशन आ गई तो अब वो एक मज़ीद गलती क्या कर रहे हैं कि अब वो डेस्परेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ, डेस्परेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक नेगेटिव साइड पे ले जाती है किसी भी चीज़ की। डेस्परेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। डेस्परेशन उन लोगों के लिए अच्छी है जो कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होते हैं या कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है वो उनकी प्रोग्रेस चल रही होती है। उनके लिए डेस्परेशन अच्छी होती है क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे होते, वो डेस्परेट होते हैं, यार मैंने जल्दी से एक्शन लेना है। एक्शन लेने की तरफ डेस्परेशन बहुत अच्छी है, लेकिन रिजल्ट्स की डेस्परेशन जो है वो बहुत गलत चीज़ है। ये आपके इमोशंस को हर्ट करेगी, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, आपके रिजल्ट्स टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे आपके इमोशंस पे। तो उस वक्त फिर आप किस तरीके से भी ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वक्त बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ मतलब मुझे पता है इस वक्त मेरे भी सर्कल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहने को कभी वेल ऑफ थे, लेकिन इस वक्त वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको अपने बिल्स में और अपने जितने भी मामला होते हैं, मंथली हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बजटिंग वगैरह जो हम करते हैं उसमें उनको इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि महीने डेढ़ से बिजनेसेस बंद हैं। जो लोग रोज़ाना कमाने वाले थे, रोज़ाना कमा के खाने वाले थे, भले अच्छा भी कमाते थे, उनकी सेविंग्स भी एंड पे चली गई। तो इस चीज़ को समझना है, हमने अपने आप को स्केर्ड होने से बचाना है और हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रखना है। अब ये सिचुएशन तो एक हद तक गुजर गई, मैं किसी को भी झूठा आसरा नहीं दे सकता कि भाई आप जो है कुछ कर लेंगे, या मैं कोई मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको फ़जूल का इनक्रेज करूं, क्योंकि इनक्रेज भी किसी मकसद के तहत करना चाहिए, बेमकसद इनक्रेजमेंट भी अच्छी नहीं होती। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना है कि अगली दफ़ा जब ऐसी सूरत हाल आए तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हों, ना कि स्केर्ड हों। आपको पता होना चाहिए कि यार सिचुएशंस कभी भी टर्न अराउंड हो सकती हैं, आज जो मेरे पास है ये नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली ये बात नहीं करता कि अब इस वक्त जो सूरत हाल आएगी उसके हिसाब से अब ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर कभी कोई बुरा वक्त नहीं आएगा, और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे ना आए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमाना शुरू भी हो गए हैं इस सिचुएशन की वजह से, एडवांटेज उनको मिला है। तो मैं तो ये दुआ करूँगा, लेकिन स्टिल क्योंकि कायनात है, हम ज़िंदगी है, हम अनएक्सपेक्टेड डे, हमारा हर दिन एक अनएक्सपेक्टेड रूटीन होती है, हमें नहीं पता होता, हम जो प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन होती नहीं है। तो इस तरीके से मुझे नहीं पता कि कल को ऑनलाइन मार्केट पे भी कोई मतलब इस तरीके के क्राइसिस आए, लेकिन स्टिल वो लोग जो प्रिपेयर्ड होंगे वो उस मार्केट क्राइसिस, उस मार्केट क्रैश को भी सरवाइव कर जाएंगे उसमें भी, और उसमें भी वो अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, कुछ ना कुछ वो अपना बना लेंगे। लेकिन जो लोग स्केर्ड होंगे और जो डेस्परेट होंगे वो इस पूरी सूरत हाल के अंदर में सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो ही उन लोगों का रहा है कि एक तो पहले से डरे हुए हैं, दूसरी चीज़ उनको डेस्परेशन हो रही है, यार कोई ऐसा मामला पर कोई ऐसी मतलब चीज़ पता चल जाए कि ना रातों रात कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए। अब उन्हें इतना बिलीव हो गया है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर कि अब वो ख़ुद को समझ रहे हैं जैसे कुछ ऐसा काम होगा यकीनन, क्योंकि मैं ये अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लोग इन दिनों मिले। लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ क्योंकि एक सिचुएशन थी, मुझे लगा कि इसको मतलब कन्वे करना चाहिए, तो मैं ये मैसेज आप तक डिलीवर कर रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, अपने आप को प्रिपेयर करें चीज़ें। मैं ये आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप छोड़ दें, छोड़ें नहीं, उसको करते रहें, लेकिन अब ये दिमाग में रखिएगा कि सिचुएशंस बेहतर होने के बाद भी आपको इसी पेस के साथ इस काम को कंटिन्यू रखना होगा, ताकि अगले अगले पेंडेमिक या नेक्स्ट लॉकडाउन जब भी हो उस वक्त आप पहले से प्रिपेयर्ड हों और आपकी फैमिली जो है वो एटलीस्ट आप पे डिपेंड कर सके। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।